हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। तो जिस तरीके से हमारे गांव समाज में ब्याज का लेन देन होता है, उस तरीके से यानी कि बिल्कुल देसी तरीके से ब्याज का हिसाब कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए। 100% आप ब्याज का हिसाब कैसे करेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन है 15,000 रुपया के लिए, ठीक है, 5% प्रति माह पर दिनांक इतना इतना को कोई ब्याज लेता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, 15,000 रुपया क्या करता है, ब्याज लेता है 5% प्रति माह पर। कब लेता है? तो 10/3/2024 को वो ब्याज लेता है। और मान लीजिए कि आज का तारीख है 20/12/2025, तो उसको कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज का तारीख लिखेंगे आज का दिनांक, ठीक है। आज का दिनांक कितना है? तो आज है 20/12/2025, ठीक है, इसको लिख लेंगे। और नीचे क्या करेंगे, जब वो मतलब ब्याज लिया था उस तिथि को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज की तिथि, ठीक है। मान लीजिए वो ब्याज कितने तारीख को लिया था, 10/3/2024 को। तो यहाँ हम लिख लेंगे 10/3/2024, ठीक है, इसको लिख लेंगे। देखिए ये वर्ष है, ये माह है, और ये दिन है, ठीक है। तो हमको ब्याज निकालने से पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि वो आदमी कितने दिनों तक उसका 15,000 रुपया रखा, ठीक है। तो हम समय निकाल लेंगे, उसके बाद ब्याज निकाल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समय निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आज का तारीख है हम सबसे पहले उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिस तारीख को वो ब्याज लिया है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो देखिए इसको मतलब हम लोग क्या करेंगे, बाएं तरफ से घटाएंगे, ठीक है, इधर से घटाते चलेंगे इधर, ठीक है। जो मतलब उस तरीके की घटाव से ये उल्टा है। तो देखिए ऊपर 20 है, 20 दिन है, और नीचे 10 दिन है। तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर 12 माह है, नीचे 3 माह है। तो 12 माह में से 9 माह गया तो कितना बचेगा, मतलब ऊपर 12 माह है, नीचे 3 माह है। तो 12 माह में से 3 माह गया तो कितना बचेगा, 9 माह बच जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखिए कितना है, 24 है, मतलब 2025 है, और 2024 है, मतलब कि 1 वर्ष बचेगा, ठीक है। 25 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि देखिए ये वर्ष हो गया, ये माह हो गया, और ये दिन हो गया। यानी ये समझिए कि वो व्यक्ति उसका पैसा कितने दिनों तक रखा, तो 1 वर्ष 9 माह 10 दिन तक रखा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका ब्याज निकालते। समय का तो पता लग गया कि 1 वर्ष 9 माह 10 दिन वो उसका पैसा रखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए क्या करा है, 5% प्रति माह पर, ठीक है। ब्याज क्या है, हम ब्याज लिए हैं प्रति माह के दर से लिए हैं, मतलब कि 1 महीना का हमको 5% के दर से देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15,000 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए 15,000 का हम लोग 5% निकालते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा, 150 गुना 5, मतलब कि 15×5 = 75। यानी कि 150 में आप 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 750 जो आया, ये 1 महीने का ब्याज आया, ठीक है। 1 महीने का ब्याज, ठीक है। 1 महीना का ब्याज कितना आ गया, तो 775 रुपया आ गया, ठीक है। तो देखिए हम 1 वर्ष 9 महीना 10 दिन के लिए उसका पैसा लिए थे, तो हम कितना रुपया देंगे उसको। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष में 12 महीना और 9 महीना जोड़ दीजिए, और ठीक है इधर दिन है तो इसमें नहीं जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 21 महीना हो जाएगा, 21 महीने, ठीक है। तो देखिए हम 21 महीने के लिए उसका पैसा लिए, 21 महीने 10 दिन के लिए। तो 1 महीना का दाम 700, मतलब 1 महीना का ब्याज 750 रुपया, ठीक है। तो हम 21 महीना 750 में 21 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 21 महीना का हमको ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए 1 महीने का ब्याज कितना है, तो 750 रुपया 1 महीना का है। तो देखिए 1 महीना का ब्याज कितना है, तो 1 महीना का ब्याज है 750 रुपया, ठीक है, क्योंकि वो
5% प्रतिवर्ष के हिसाब से मंथली हमको ब्याज दिया था, ठीक है। तो 1 महीना का ब्याज 750 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष में 12 महीना हो गया और यहाँ पे 9 माह, तो 12 9 21 महीना, इधर 10 दिन। तो पहले हम 21 महीना का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 750 रुपया 1 महीने का था, 21 महीने का, तो 21 से गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें 1 में 0 से गुना होगा, 0 में 1 से गुना होगा तो 0, 1 में 5 से गुना होगा तो 5, 1 में 7 से गुना होता 7, ठीक है। फिर ये 2 में 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया, नीचे 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब 15,750 रुपया ब्याज 21 महीने का हो गया, ठीक है। 21 महीना, ठीक है। 21 महीना का ब्याज कितना हो गया? तो 21 महीना का ब्याज हो गया 15,750 रुपया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 21 महीने का। हमको क्या करना है? 10 दिन का और निकालना है, ठीक है। 10 दिन का और निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे साइड में 21 महीने का ब्याज, ठीक है। 21 महीने का ब्याज कितना है? 15,750 रुपया, 15,750 हो गया। अब उसके बाद देखिए 1 महीने का ब्याज कितना है? 750 रुपया। तो हमको चाहिए मतलब कि 10 दिन का, तो 10 दिन का मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 दिन का निकालेंगे तब ना 10 दिन का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 750 में 30 से भाग दे देंगे, ठीक है। 750 में क्या करेंगे? 30 से भाग दे देंगे। देखिए 750 में हम 30 से भाग देंगे, ठीक है। इसको ऐसा ही देखिए 750 में 30 से भाग देंगे, ये कट गया, 25 तिहाई 75, यानी कि 1 दिन का ब्याज कितना आया? 25 रुपया आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा? 10 दिन का ब्याज निकालना है, तो 25 दाही कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। देखिए 775 रुपया 1 महीना का ब्याज था, तो हम इसको 30 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि महीना में 30 दिन होता है, ठीक है। 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो आप कहिएगा सर 31 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, तो आपको 30 दिन एवरेज मान के चलना है, ठीक है। तो अब 30 में मतलब 750 में 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 जो आया 1 महीना का ब्याज आ गया, ठीक है। तो हमको 10 दिन का भी निकालना है, तो 25 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 250 और इसको जोड़ देते हैं। तो ये 0 हो गया, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 7 और 2 9, 1 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 6, ठीक है। यानी कि 16,000 उसको उसका ब्याज हो गया, ठीक है। यानी कि अगर वो 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 रुपया 5% प्रति माह के दर से रखता है, तो उसको कितना रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ेगा? तो 16,000 रुपया उसको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये ब्याज है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पैसा लौटाइएगा तो क्या कीजिएगा? उसका ब्याज भी लौटाइएगा और प्लस उसका मूलधन भी लौटाना होगा। जो का पैसा 1500 मतलब 15,000 उधार लिए उसके साथ न लौटाइएगा। तो उसको लौटाइएगा कितना? तो लिखिए लौटाना है, ठीक है। कितना लौटाना है? तो 16,000 रुपये तो उसका ब्याज दीजिएगा ना, आप उतना पैसा रखे उतना दिन, तो ठीक है। और 15,000 रुपया जो उसका आप कैश लिए थे उसके साथ न लौटाइएगा। तो 0 0 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, यानी कि 31,000 रुपया उसको आपको फाइनली पेड करना पड़ेगा, ठीक है, इतना रुपया के बदले। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप गांव में देसी तरीके से ब्याज का हिसाब निकालना सीख सकते हैं। तो वीडियो अच्छे से समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो इसको प्लीज़ एक बार और अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ जाइएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।